अस्सलामु अलैकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सब मुसलमानों को बहुत 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 रमज़ान करीम। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रमज़ान डाइट प्लान आप बता दें, तो रमज़ान के लिए फिर एक डाइट प्लान मैं लाई हूँ। लेकिन उससे पहले गुड न्यूज़ ये है कि ये डाइट प्लान बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और इसमें जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे वो सारी आपके घर में आसानी से होंगी। एंड द गुड न्यूज़ इज़ आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी। तो बाकी एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है, अगर आप इस डाइट प्लान के मुताबिक चलते हैं तो आप तकरीबन 5 से 7 किलो कम कर लोगे एक महीने में। अगर आप लोगों ने 5 से 10 किलो कम करना है, आपका टारगेट है, तो एक महीने में आप तकरीबन 3 से 4 किलो ज़रूर कम कर लोगे। हाँ, अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको वेट लूज़ करने में प्रॉब्लम होता है, तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े। लेकिन बहरहाल आप लोग वेट कम नहीं करोगे तो आप लोग कम से कम अपनी बॉडी को टोन अप ज़रूर करोगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें नोट कर ली हैं। और ये अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कहते हैं डाइट चार्ट दें, डाइट चार्ट दें, और डाइट चार्ट इस तरह के होते हैं कि उनमें कई चीज़ों को मना किया जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि एकदम से जब आपको कुछ छोड़ना पड़ता है तो उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता देती हूँ और उसके बाद हम लोग फिर डाइट चार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन ये वीडियो आप पूरी देखें क्योंकि इसमें हर चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है। तो सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान क्योंकि इस दफ़ा फिर से गर्मियों में आया है, तो आपने तकरीबन 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीने हैं। लोग पूछते हैं हम किस तरह पानी पिएं, तो देखें जी, आप सहरी से पहले 2 ग्लास पी लिया करें। उसके बाद जब आप रोज़ा खोलते हैं तो 1 ग्लास सिप लेते हुए आप पिएं। उसके बाद तरावी से पहले 1 ग्लास पी लें, तरावी के बाद 1 ग्लास पी लें, रात को सोने से पहले 1 ग्लास आप पी लें। तो इस तरह आपके 5-6 ग्लासेस तो हो ही जाते हैं। और क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि हम रात को नहीं सोते, तो पूरी रात आपके पास पड़ी होती है जिसमें आप पानी पी सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि रूह अफ़ज़ा जूस जो मार्केट बॉट होते हैं उनको आप बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देंगे इस दफ़ा। और उसकी जगह जो आप चीज़ें पिएंगे, फ्रेश जूसेस आप पिएं, स्मूदीज़ आप पिएं। स्मूदी की रेसिपी, ग्रीन स्मूदी की तो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की है। और उसके अलावा अगर आप मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं तो मेरा अपना चैनल है इरम्स कॉर्नर, वहाँ पर आप ज़रूर जाएं और जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी कि ईजी रेसिपीज़ वहाँ पर लोड करती रहूँ। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जो भी हमारे फ्राइड आइटम्स होते थे, जैसे कि आपके रोल्स हो गए, आपके समोसे वगैरह हो गए, और इसी तरह से फ्राइड आइटम्स में जैसे कि चिप्स हो गए, कोई भी जो है चिकन वगैरह, कोई कबाब वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को इस दफ़ा आप फ्राई नहीं करोगे। खाओगे, खाना ज़रूर है आपने, लेकिन बेक करके, ओवन में आप बेक करें। एयर फ्रायर है तो वेरी गुड, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ओवन में आप बेक करें। ओवन भी अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पर हल्का सा ऑयल लगाएं और उसके ऊपर इन चीज़ों को रख दें और ऊपर से कवर कर दें। इससे ये होगा कि भाप के साथ खुद ब खुद ही ये चीज़ें पक जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपने करना है वो ये है कि अगर आप वाकई में वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपने इशा के बाद या तरावी के बाद या मगरिब के बाद आपने 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप 30 मिनट की वॉक हर सूरत में करोगे। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि पता है क्या, रमज़ान में इस तरह होता है कि हमारे सामने बहुत सी डिशेस होती हैं हमारे टेबल पर या हमारे दस्तरखान पे, तो उस वजह से फिर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपने इस दफ़ा क्या करना है कि आपने अपनी प्लेट को पहले से ही रेडी कर लेना है, ताकि जो भी आप खाओ सिर्फ उसी प्लेट में से खाओ और बाकी चीज़ों पर आपकी नज़र नहीं जाए या बाकी आप मज़ीद नहीं उठाओ। आपकी वही प्लेट होगी जिसमें से आपने खाना है, उसके अलावा एक्सेस आपने कुछ नहीं लेना। तो अब हम शुरू करते हैं अपना रमज़ान डाइट प्लान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहरी की। तो सहरी आपने क्या करना है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सहरी से थोड़ी देर पहले उठते हैं, तो उठते ही आपने पानी 1 ग्लास पीना है। 2 ग्लास अगर आप पीते हैं तो वेल एंड गुड, वरना 1 ग्लास भर के आपने पानी पीना है। उसके बाद फीमेल्स अपना जो भी आप लोग का काम वगैरह है, आपने सहरी तैयार करनी है, जो कुछ भी करना है आप वो करें। और ख़त्म करने के बाद आपने फिर 1 ग्लास पानी पीना है। ये आपका पानी के 2 ग्लासेस हो गए। अब आपने क्या करना है, अगर आप पराठा खाते हैं नो प्रॉब्लम, आप पराठा खाओ, लेकिन इस दफ़ा आपके पराठे का साइज़ छोटा होना चाहिए। जिस तरह से सीढ़ी का साइज़ होता है ना, सिर्फ उतना साइज़ होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपनी हथेली लें और अपनी हथेली के जितना आपने साइज़ लेना है पराठे का।
और पराठा इस दफ़ा आप ऑयल वगैरह से नहीं बनाओगे, देसी घी या मक्खन, ठीक है, ये आप लगाओगे। हाफ टी स्पून आप यूज़ कर सकते हो। देसी घी बहुत अच्छा होता है वेट लूज़ करने के लिए, बटर बहुत अच्छा है वेट लूज़ करने के लिए। तो पराठा जो आपने बनाना है वो हाफ टी स्पून या 1/4 टी स्पून बटर के साथ आप बनाओगे। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा। साथ में आपने प्रोटीन ज़रूर लेना है, क्योंकि प्रोटीन आपको सारा दिन फिल भी रखेगा और एनर्जाइज भी रखेगा। अब प्रोटीन के लिए या तो आप साथ में अंडा ले लोगे, या आप जो है कोई भी कबाब वगैरह बनाया हो आपने वो ले लोगे। उसके अलावा अगर आपने कोई सालन बनाया है जिसमें चिकन है, या फिर जो नॉन वेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये है कि क्योंकि आप अंडा और चिकन तो ले नहीं सकते, तो आप जो है दाल ले सकते हो, आप चने ले सकते हो, आप कोई भी लोबिया वगैरह ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, ठीक है, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन भी हो गया, फैट भी हो गया, पराठे से आपको फैट मिल गया था, और कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। अब साथ में पानी की बात आती है, तो बहुत से लोग जो हैं साथ में लस्सी पीते हैं। गुड, आप लस्सी का एक गिलास ले लो, साथ में आप ले लो जी, ताकि आप सारा दिन आपको जलन महसूस ना हो, आप एक बोल दही का ले लो, ये आपका हो गया। और जो लोग चाय वगैरह पीते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बाद में चाय पी सकते हो, लेकिन चाय में इस दफ़ा आपने कोशिश करनी है कि आप चीनी नहीं डालोगे। चीनी के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? चीनी के ऑल्टरनेटिव ये है कि या तो आप गुड़ डालो, गुड़ आसानी से हर जगह से मिल जाता है, या आप हनी डाल लो। तो इस तरह से आपका सहरी का काम पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं इफ्तार की तरफ। इफ्तार में हमने देखा है कि हम इफ्तार में बहुत बुरे तरीके से जो सामने बस खाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने अपनी प्लेट बनानी है। अपनी प्लेट में आप 1 से 2 खजूर रखोगे, जिससे आप रोज़ा खोलोगे। उसके साथ ही आप अपनी प्लेट में रखोगे 1 गिलास पानी। जूस अभी आप नहीं लोगे, पानी लोगे, और पानी आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना, और सिप बाय सिप आप पानी को पियोगे। और उसके साथ ही आप जो है एक बोल रखो, एक प्याला रखो दही का, जिसमें आप डालोगे फ्रूट्स, ठीक है, ये आपको एनर्जाइज करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद अब आप उठ जाओ, मगरिब पढ़ो। बहुत से लोगों को आदत होती है कि या तो वो मगरिब के बाद खाना खाते हैं, या वो तरावी के बाद खाना खाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो ये है कि जो भी आपके घर में रोटी वगैरह बनी हुई है, अगेन आप रोटी खाओगे, ऐसा कोई मसला नहीं कि आप रोटी नहीं खाओगे, लेकिन अगेन उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, डिस्क साइज़, और कोई इस दफ़ा आपने ऑयल वगैरह नहीं लगाना। रोटी हो गई, उसके साथ जो भी आपके घर में सालन वगैरह बना हुआ है, जो भी आपके पास तरकारी बनी हुई है, आप उसको यूज़ करो। लेकिन अगर आप पहले 1 बोल लेते हो तरकारी का, इस दफ़ा आपने उसको कम करना है, 2 स्पून काफ़ी हैं। और उसके साथ आपने सैलेड का बड़ा बोल तैयार करना है। इससे ये होगा कि रोटी की क्रेविंग भी आपको नहीं होगी, आपको कुछ स्पाइसी खाने की भी क्रेविंग नहीं होगी, और सैलेड की वजह से आप फीलिंग भी महसूस करोगे। उसके अलावा अगर आपके पास चावल बने हैं, तो चावलों के साथ आपने रायता का 1 बोल लेना है, और सैलेड का 1 बोल लेना है। उसके अलावा जो कुछ ऑप्शंस अक्सर लोग करते हैं वो है फ्राइड चीज़ों की, समोसे और फ्रूट चाट, चने की चाट, ये सारी चीज़ें। चना चाट आप ले सकते हो, और जो आपके पास चिकन वगैरह आप लेते हो, ब्रोस्ट लेते हो, फ्राइज़ लेते हो, वो आपने बेक्ड लेने हैं। तो ये जो कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपके ऊपर है कि आप क्या खाते हो। रोटी अगर आपने खानी है, साइज़ छोटा होगा, और सैलड आप कोशिश करो कि आप बड़ा बोल तैयार करो, उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा देर तक आप फीलिंग महसूस करोगे ख़ुद को। और अब जो है इन चीज़ों के साथ आप कोई भी जूस ले सकते हो, या अगर आपका दिल चाहे तो आप स्मूदी ले सकते हो। लेकिन अगेन आपने स्टोर बॉट जूस नहीं लेना। जूस अगर आपने लेना है तो फ्रेश जूस लें, स्टोर बॉट आपने नहीं लेना, आपने रूह अफ़ज़ा नहीं लेना, आपने इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद रात को अगर हम जागते हैं तो हमें क्रेविंग होती है कुछ स्नैकिंग की या चाय कॉफ़ी की, तो यस आप चाय कॉफ़ी पियो, नो प्रॉब्लम। चाय कॉफ़ी में आप दूध डालो, नो प्रॉब्लम। चीनी अगेन आप नहीं डालोगे, चीनी की जगह आप या गुड़ डालोगे या शहद डालोगे। ये आपका चाय या कॉफ़ी का मसला हो गया। उसके बाद आप लोगे जी उसके साथ स्नैकिंग के लिए आप कबाब बना लो। कबाब जो है वो आपके प्रोटीन से फिल होते हैं, क्योंकि उनमें जो है चिकन वगैरह यूज़ होता है। या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल के कबाब बना सकते हो, लौकी के कबाब बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो दूसरा चैनल है इरम्स कॉर्नर, वहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ इनकी रेसिपीज़। और उसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते तो आप 1 प्याला पॉपकॉर्न का बना सकते हो, या फिर आप 1 प्याला जो है फ्रूट का ले सकते हो, चना चाट आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो भी आपके घर में बनता है आप खाओगे, नो प्रॉब्लम। बस
साइज़ कम कर दोगे उन चीज़ों का, जैसे रोटी है उसका साइज़ कम कर दिया, चावल जहाँ पर आप 2 प्लेट्स लेते थे वहाँ पर आप 1 प्लेट लोगे, और साथ में आप अपनी ज़िंदगी में अब पानी लेके आओगे, और अपनी ज़िंदगी में आप जूसीज़ वगैरह की जगह, रूह अफ़ज़ा की जगह आप लेके आओगे स्मूदीज़, और उसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे एक्सरसाइज, और उसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे ढेर सारी सैलड। अच्छा, सैलड की भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम क्या सैलड खाएं। जो भी घर में सब्जियां अवेलेबल हैं उनको कट करें, ऊपर लेमन निचोड़ें, हल्का सा नमक मिर्च डालें, चाट मसाला डालें, आपकी मज़े की सैलड रेडी। तो ये तो था रमज़ान डाइट प्लान जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने खुद भी ये ट्राई किया हुआ है और बहुत अच्छा इसका असर आता है अगर इसको इसी तरह से किया जाए जिस तरह से मैंने बताया है। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।